Hello friends, good evening and I welcome you all in my channel HCS Preparation with प्रदीप। और फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश और उसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 1 ये जो चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में फ्रेंड्स। और इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में और शिमला के बारे में, शिमला सिटी के बारे में फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी आपको हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल और पॉलिटी के जो जितने पॉइंट्स होते थे जो कि आपके एचएस एग्ज़ाम्स के लिए आ सकते थे, एलाइड्स एग्ज़ाम के लिए, नायब तहसीलदार एग्ज़ाम के लिए और दूसरे जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए जो भी पॉइंट्स थे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको हिमाचल हिस्ट्री से रिलेटेड ये और जो एचएस का जो सिलेबस है, चाहे प्री का है चाहे मेंस का है, उसका मैक्सिमम वीडियो फ्रेंड्स 60% जो वीडियोज़ हैं वो मेरे इस चैनल पे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो करंट अफेयर्स प्लस जो आपका जो जनरल स्टडीज़ के पेपर हैं, एसए की तैयारी है या दूसरे जो पेपर्स हैं जो आप एचएस, एलाइड्स और नायब तहसीलदार के लिए करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जो है ऑनलाइन क्लासेस में जो फ्रेंड्स आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं फ्रेंड्स। और ऑनलाइन क्लासेस जो टोटली फ्री हैं फ्रेंड्स। और ये जो है आपको मेरे को व्हाट्सएप करना होगा एंड माय व्हाट्सएप नंबर इज़ हियर, दैट इज़ 7799589384। और जो क्लास का टाइमिंग है फ्रेंड्स, एज मोस्ट ऑफ द पीपल हुम आई एम टीचिंग देयर या जो हम डिस्कशन कर रहे हैं दे आर ऑल दी वर्किंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो वर्किंग है तो इसलिए फ्रेंड्स मॉर्निंग में क्लास शुरू होती है 6 o'clock से लेके 8:30 तक चलती है फ्रेंड्स। और उसके बाद इवनिंग में फ्रेंड्स इट इज़ 8:30 to 10 PM। तो ऑलमोस्ट क्लासेज ऑफ 4 hours और इट इज़ टोटली फ्री फ्रेंड्स। इसमें क्या है फ्रेंड्स कि आप जो है जूम क्लासेस में मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जूम या गूगल मीट, जनरली जो क्लासेस होती हैं गूगल मीट पे होते हैं जहाँ पे पूरा स्क्रीन शेयर होती है एंड वहाँ पे जो भी रिकमेंडेड जो बुक्स हैं फ्रेंड्स यूपीएससी और एचएस के सिलेबस के लिए वही जो है बुक्स जो है डिस्कस होती है और उन्हीं से रिलेटेड जो है तैयारी होती है। और फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हु आर देयर विद मी दे आर ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल गवर्नमेंट जॉब्स में और अच्छी जो क्लास 1 और क्लास 2 जॉब में हो, और कुछ लोग जो है वो अभी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि दोज हु वांटेड टू प्रिपेयर एंड गो फॉर इफेक्टिव प्रिपरेशन दे कैन कम एंड ज्वाइन मी। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद चंबा डिस्ट्रिक्ट एंड फ्रेंड्स this is the first chapter, first part of the chapter and the second chapter I will come। जनरली इसमें हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखोगे दिस इज़ द मैप ऑफ द चंबा डिस्ट्रिक्ट। ओके, चंबा डिस्ट्रिक्ट का ये मैप है पूरा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो है मैं डिफरेंट मैप्स के साथ हूँ। अगर मैप में कुछ गड़बड़ हो तो प्लीज़ बताना आपने। ये जो फ्रेंड्स चंबा का पूरा मैप है। ठीक है, दिस होल मैप इज़ ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये अलग अलग जो रीजन है इसके। ठीक है, ये जो अलग अलग रीजन है जनरली चंबा को क्या है अगर हम देखेंगे तो इसको हम 3 रीजन में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 रीजन में डिवाइड करते हैं एंड आई विल टेल यू ईच एंड एवरी अबाउट ईच एंड एवरी रीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका लैटिट्यूड है फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो जो चंबा का जो लैटिट्यूड है फ्रेंड्स दैट इज़ 32 डिग्री 10 मिनट्स और 33 डिग्री 13 मिनट्स के बीच नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में। अब मैं फ्रेंड्स आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बहुत सा मैंने ज्योग्राफी में पहले पढ़ाया आपको। अगर आपका अर्थ है, सॉरी फॉर द ड्राइंग, तो दीज आर दी लैटिट्यूड, मतलब लेटिव ही लाइन है लैटिट्यूड एंड दीज आर दी लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो अगर आप चंबा का देखें तो इंडिया का जो एक्सटेंट है इट इज़ समवेयर एयर, तो समवेयर चंबा इज समवेयर एयर इन दी 32 डिग्री 10 मिनट्स एंड 33 डिग्री नॉर्थ के, दिस इज इन द नॉर्थ लॉन्गिट्यूड एंड 75 डिग्री 45 मिनट्स एंड 77 डिग्री 33 मिनट्स जो है ये जो है लॉन्गिट्यूड में है एंड 32 डिग्री 10 मिनट्स एंड 33 डिग्री 13 मिनट्स के जो है लैटिट्यूड में है। और अगर आप देखेंगे तो कई बार एक क्वेश्चन भी आपको आ सकता है इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। और उसके अलावा ये पूछा जा सकता है आपसे कि क्या चंबा का जो ईस्ट वेस्ट अगर आपका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है, दैट इज़ ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंट है ये ज़्यादा है या नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ज़्यादा है, तो इट इज़ नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। ये जो आपको यहाँ से पता लग रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूड से। ठीक है, ओके, ये आपको ज्योग्राफी में अगर आप मेरा वहाँ पे ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर्स देखोगे मेरे इसमें चैनल में तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप देखोगे जनरली तो जम्मू एंड कश्मीर है इसका। जम्मू एंड कश्मीर जो है इसके दिस इज द जम्मू एंड कश्मीर जो नॉर्थ पार्ट में है। लद्दाख एंड लाहौल एंड बड़ा बंगाल ऑन द नॉर्थ ईस्ट, ये लद्दाख, बड़ा बंगाल और ये सब जो लाहौल स्पीति है ये जो नॉर्थ ऑन दी नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ, ये सब जो है यहाँ पे बड़ा बंगाल एरिया पड़ता है। और उसके बाद कांगड़ा ऑन द साउथ ईस्ट एंड गुरदासपुर ऑन द साउथ ईस्ट। ठीक है, जो कांगड़ा है दिस इज समवेयर एयर
ठीक है। और गुरदासपुर जो है, सॉरी कांगड़ा यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे कांगड़ा, और ये जो है गुरदासपुर जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब की, दिस ऑल कम इन द साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ओके, यहाँ होना चाहिए था, साउथ वेस्ट होना चाहिए था। ओके, एंड नेक्स्ट इज फ्रेंड्स नेचुरल डिवीजन। अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे राबी वैली है, मेन चंबा इंक्लूडिंग जो राबी वैली है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखिए यहाँ पे दिस इज़ द नेचुरल डिवीजन और जियो इकोलॉजिकल जोन। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से राबी वैली है, मेन चंबा इंक्लूडिंग भरमौर, चूरा एरिया और भटिया तहसील। उसके बाद चिनाब वैली है और पांगी वैली है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो दिस होल थिंग इस यहाँ पे मैप पे आपको क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। दिस यहाँ पे मैप पे पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। ये यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ द मैप, यहाँ पे आप जो पूरा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। दिस इज़ द जास्कर रेंज। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जास्कर रेंज है फ्रेंड्स, दिस ओल इज जास्कर रेंज, दिस इज़ पीर पंजाल रेंज एंड दिस इज़ आपका मनी महेश रेंज है, और दिस इज़ योर डागनीधार। ठीक है, ये जो जम्मू कश्मीर के साथ बॉर्डर बनाता है, एंड दिस इज़ योर हाथीधार जो आपका शिवालिक है, जो नीचे सिमता एरिया वगैरह पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू शुड गेट अ क्लैरिटी। और कई बार जो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जास्कर रेंज जो चंबा में कहाँ पे है, तो दिस होल रेंज इज़ जास्कर रेंज। ठीक है, एंड दिस इज़ पीर पंजाल रेंज। और पीर पंजाल रेंज की अगर आप बेस्ट में देखोगे आप डागनीधार है, ये जो आपके जम्मू कश्मीर के साथ बॉर्डर बनाती है। और ये जो ईस्ट में आप देखोगे दिस इज मणि महेश रेंज। तो जनरली आप फ्रेंड्स मणि महेश यात्रा के लिए जाते हो तो मणि महेश जो है दैट इज समवेयर ईयर। ओके, और ये जो बड़ा बंगाल जो कांगड़ा का वगैरह का एरिया यहाँ से पड़ता है। और इसी तरह आप देखोगे धौलाधार रेंज फ्रेंड्स, ये जो है धौलाधार रेंज जो है दिस इज समवेयर ईयर, धौलाधार रेंज। ओके, तो ये जो धौलाधार रेंज है और ये हाथीधार है, हाथीधार शिवालिक के पैरेलल में और धौलाधार के पैरेलल में ये बनाती है। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे तो फ्रेंड्स जो राबी यहाँ पे देखो दिस इज़ यहाँ पे ये आपको बहुत चीज़ें आपको ये जो पूरा रीजन है, ठीक है, ये जो इसको बोलते हैं चिनाब चंद्रभागा बेसिन। ठीक है, चिनाब बेसिन, और दिस इज़ कॉल्ड राबी बेसिन एंड दिस इज़ योर हाथीधार एंड इंक्लूडिंग दिस ब्यास बेसिन। ठीक है, तो ये जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ योर चिनाब बेसिन, दिस इज़ योर राबी बेसिन एंड दिस इज़ योर ब्यास बेसिन। ओके, बेसिन का मतलब आपको क्लियर होगा कि जहाँ से पूरी रिवर को वाटर सप्लाई होती है। ठीक है, तो दिस इज़ योर ब्यास बेसिन, दिस इज़ योर राबी बेसिन एंड दिस इज़ योर चिनाब, और ये जो चंद्रभागा बेसिन जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, होपफुली दिस इज़ क्लियर टू यू। ये जो तीन जो है इसके जोन्स हैं। ओके, नाउ कम्स दी माउंटेन सिस्टम। ठीक है, माउंटेन सिस्टम का मैंने आपको बताया था कि हाथीधार जो बताया था मैंने स्नोलेस रेंज है बिकॉज इट इज़ इन शिवालिक, और हाईएस्ट पीक इसकी 5256 फीट है। ठीक है, हाईएस्ट। ठीक है, तो हाथीधार है शिवालिक के, ये मैं आपको पहले बोल रहा हूँ। अनब्रोकन कोर्स फ्रॉम रीलू एरिया इन कांगड़ा टू ऑलमोस्ट राबी। तो रीलू एरिया जो कांगड़ा का है वहाँ से लेकर राबी तक जो है पूरा अनब्रोकन है, यहाँ पे एकदम पैरेलल रेंज है। ठीक है, 3 वैलीज है इसमें, राबी, ब्यास एंड चिनाब, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इसके अलावा अगर आप देखोगे ड्रेनेज, तो ड्रेनेज सिस्टम में आप वहाँ पे देखोगे फ्रेंड्स तो यू विल फाइंड यहाँ पे आपको चंबा की जो ड्रेनेज सिस्टम है इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको ड्रेनेज बेसिन का पूरा दिया हुआ है फ्रेंड्स, यू कैन सी इट हियर। ठीक है, तो यहाँ से पूरा जो है आप देख सकते हैं। ओके, ये जो फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा देखोगे आप राबी जो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज़ योर चिनाब। ठीक है, चिनाब का बेसिन है पूरा, और ये जो आपका राबी का है दिस इज़ योर राबी बेसिन एंड दिस इज़ योर राबी एंड ब्यास का जो बेसिन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज़ योर, ठीक है, ये ब्यास का है और दिस इज़ योर राबी का। ठीक है, तो ये जो फ्रेंड्स आपको पूरा मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, देख लीजिए आपको यहाँ पे। एंड उसके बाद फ्रेंड टोटल एरिया अगर देखा जाए तो चंबा का 3266 स्क्वायर किलोमीटर है, एंड पॉपुलेशन देखा जाए तो 5,19,080 लोग हैं। ये 2011 के सेंसस के हिसाब से हैं, एंड टोटल इसकी फ्रेंड्स 7 तहसील हैं और 3 जो सब तहसील हैं। और डेंसिटी जो चंबा की देखा जाए, घनत्व जिसको बोलते हैं, तो 80% पर स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, इसकी जो रेंजेस है फ्रेंड्स, कई बार ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी रेंजेस जो है चंबा में आती है। दे आर दी जास्कर, पीर पंजाल एंड धौलाधार। ठीक है, ये 3 माउंटेन रेंजेस हैं। हाथीधार इन शिवालिक इज पैरेलल टू धौलाधार, ये जो मैंने आपको पहले दिखाया था मैप, इसमें हाथीधार आप देख लीजिए यहाँ पे, ये जो हाथीधार है दिस इज हाथीधार,
दिस इज़ हाथीधार एंड दिस इज़ पैरेलल टू, आप वहाँ पे देखोगे तो दिस इज़, ये जो है पूरा पैरेलल है किसके, धौलाधार के पैरेलल है, ठीक है, धौलाधार, ठीक है, ये दिस इज़ धौलाधार। ओके, तो ये आपको कई बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। और कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, आपका ये जो मनी महेश रेंज है एंड दिस पीर पंजाल एंड डागनीधार, ये इसके बारे में पूछा जाता है कि ये जो रेंजेस है इसके जो है कहाँ कहाँ पे है, तो पीर पंजाल, ठीक है, एंड द मोस्ट रेंज इज दैट इज जास्कर रेंज, ठीक है, जास्कर, ओके, जास्कर रेंज, ओके, पीर पंजाल का दिस इज पीर पंजाल, ठीक है। ये जो पीर पंजाल है दिस इज़ द दिस, ये क्या, इसके ही बॉर्डर में आपको पांगी जो मिलेगा, यहाँ पे पांगी एरिया है, ये पूरा एरिया जो है पांगी एरिया है फ्रेंड्स, ठीक है, ओके। तो वेजिटेशन अगर देखा जाए इसकी, तो लोअर एरिया में सेमी ट्रॉपिकल है एंड अपर एरिया में ट्रीज आर पाइनस, लॉन्गिफोलिया, ऑक्स, चेस्टनट एंड अवर दीज आर वर्च एंड जूनिफर, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड द स्यूल, द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी ड्रेन्स द वेस्टर्न बेसिन दैट फॉल्स इन द चुराह तहसील, ठीक है। द स्यूल इज इन द टर्न फेड बाई चांजू बड़ा एंड मार्टिन नाला, ये जो है इनके जो स्यूल है ये जो है चांजू नाला, बड़ा और जो मटिन नालाज हैं इसके द्वारा फिलअप होती हैं। उसके बाद रावी जो है, रावी के द्वारा जो बहुत सारी जो कंट्रीब्यूटरी है रावी की, इसमें कंट्रीब्यूटरी में जो मुख्यतः जो रिवर्स हैं रावी की वो है साल नाला विच एट इट्स कॉन्फ्लुएंस विद रावी नियर चंबा टाउन। तो कई बार आपसे पूछा जाता है जो साल नाला है ये जो है रावी रिवर के साथ कहाँ मिलता है, तो चंबा टाउन, और चंबा टाउन से होकर जो है रिवर, ये जो रावी रिवर जाती है, ठीक है। और उसके बाद ईस्टर्न पार्ट जो रावी बेसिन है उसकी जो भरमौर तहसील है, ठीक है। रावी जो है इसको जो है रावी की जो राइट बैंक की जो ट्रिब्यूटरी है उसको बोलते हैं बुढ़ल नदी, ठीक है। उसका पीर पंजाल रेंज है, ये क्या करती है, जो पांगी और जो स्टेट, जो बाकी जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश, उसके बीच में बॉर्डर का काम करता है फ्रेंड्स, जो पीर पंजाल रेंज है। और जो वहाँ से मैंने आपको बताया था कि दो रेंजेस जो ब्रांच ऑफ होती हैं पीर पंजाल रेंज से, वेस्टर्न साइड में देखे जाए तो डागनीधार है, और जो ईस्टर्न साइड में दिखते हैं तो दैट इज़ मणि महेश रेंज। तो डागनीधार रेंज है वो किसके साथ है, वो जो है जम्मू कश्मीर के साथ जो बॉर्डर बनाती है। और ये जो ईस्टर्न साइड में आपका देखोगे तो वहाँ पर ये मणि महेश जो है कांगड़ा के साथ बॉर्डर बनाती है, ठीक है। पांगी और चिनाब बेसिन, आप देखोगे पांगी के जो है पूरा का पूरा बेसिन जो है चिनाब के साथ है, और ये जो पीर पंजाल और जास्कर रेंज के बीच में है। ये मैं फ्रेंड्स आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, दिस इज ऑल। ये जो आप दिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये जो पांगी बेसिन है फ्रेंड्स, ठीक है, ये पूरा पांगी बेसिन जो है ये दिस होल बेसिन इज बिटवीन पीर पंजाल ये है और दिस इज जास्कर रेंज, ओके। यहाँ से वेस्टर्न साइड में ये आप डागनीधार है, और यहाँ पे ईस्टर्न साइड पे आप देखोगे मणि महेश रेंज है। और उसी तरह आप देखोगे तो ये जो है पूरी धौलाधार रेंज, ये देखो धौलाधार रेंज है, और ये आपका जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक, ठीक है। तो हाथीधार कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि हाथीधार कहाँ पे है, शिवालिक में कहाँ है। उसी तरह आप देखोगे यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे इस मैप पे देखोगे आप तो यू विल फाइंड कि ये जो है यहाँ पे ये जो दिस इज योर चिनाब बेसिन, ठीक है, चिनाब बेसिन है पूरा है। और ये जो आपका फ्रेंड दिस इज योर रावी एंड ब्यास, ठीक है, ये रावी और ब्यास बेसिन, ठीक है, दिस इज योर रावी एंड ब्यास बेसिन, ठीक है। ये जो आपकी ये रावी है, और इसी के साथ में आपका ब्यास बेसिन के साथ में जो डिवाइड है, ये डिवाइड जो है वाटर डिवाइड क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी के बारे में, टोपोग्राफी के बारे में थोड़ा क्लैरिटी मिल जाती है फ्रेंड्स, तो आपका जो क्लियर हो जाता है। एंड पांगी वैली में फ्रेंड्स अगर लोएस्ट पॉइंट देखा जाए तो 7000 फीट है, और वो जो कि समुद्र तल से 7000 फीट ऊंचा है, और जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज़ 9000 फीट अबव मेन सी लेवल, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई थिंक दिस मच इज़ एनफ फॉर यू फॉर जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इससे फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको जो है क्लियर हो जाता है कि क्या क्या जो है रेंजेस कहाँ कहाँ पे है। अगर रेंजेस के बारे में क्लियर हो गया तो फ्रेंड्स आपको पासिस के बारे में पता करने में ज़्यादा देर नहीं लगी। तो इसीलिए आई हैव केप्ट दिस लेक्चर वेरी शॉर्ट। अगर आपको फ्रेंड्स डिटेल में अगर आपको मेरे साथ अगर तैयारी करनी है तो यू कैन कम इन टू माई ऑनलाइन क्लासेस एंड देयर वी कैन डिस्कस दी ऑल द थिंग्स। इसीलिए फ्रेंड्स आई विल कम विद द नेक्स्ट चैप्टर। होपफुली अगर आपको चैप्टर ये अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।